निर्माण की विरासत, अनुभव की मजबूती और सूर्य से संचालित भविष्य। समीक्षा सोलर समीक्षा कंस्ट्रक्शन की नवीकरणीय ऊर्जा शाखा है, जिसके पास निर्माण और इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। 13 नवंबर 2025 से हमने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बिक्री और सेवा की शुरुआत की, एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ: सौर ऊर्जा को विश्वसनीय, किफायती और व्यावहारिक बनाना। हम केवल सोलर सिस्टम नहीं बेचते, हम योजना बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और लंबे समय तक सिस्टम की पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक सोलर प्रोजेक्ट्स, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर सिस्टम, नेट मीटरिंग सपोर्ट और वार्षिक मेंटेनेंस, सब कुछ एक ही छत के नीचे। अब एक नई पहल, समीक्षा सोलर जल्द ही अपने खुद के सोलर पैनल और इन्वर्टर के साथ आ रहा है, और भी बेहतर गुणवत्ता और भी अधिक भरोसे के साथ। सरकारी सब्सिडी, बैंक फाइनेंस सुविधा और बिजली बिल में 70 से 90% तक की बचत। समीक्षा सोलर, जहां इंजीनियरिंग अनुशासन मिलता है आधुनिक सौर तकनीक से। समीक्षा सोलर, जहां ऊर्जा भी, सफलता भी। हम हैं समीक्षा, रोशनी की पहचान, सूरज से लाए ऊर्जा हर घर की शान। आज को करे सशक्त, कल को दे नई दिशा। पावर द फ्यूचर हम है समीक्षा सोलर। समीक्षा सोलर। 15 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम है। हाईएस्ट तो ये कितना है सर्वो सर? ट्रैक्टर हाईएस्ट सर 100 किलोवाट तक के हमारे पास ऑन ग्रिड सिस्टम अवेलेबल है। ओके और जिसका जो वारंटी है 10 इयर्स का वारंटी और ऑन साइट वारंटी है। ओके तो फिर हमारा स्टार्ट हो जाता है ये हाइब्रिड में। ये 10 केवी 48 वोल्ट में है, ओके ये 7.5 केवी 48 वोल्ट में है, और ये 5 केवी 24 वोल्ट में है। तो ओके। 24 वोल्ट में बहुत कम लोगों के पास 24 वोल्ट में नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल सर। ये तो जो फिर ये जो इन्वर्टर है, ये कौन सी बैटरी को सपोर्ट करेंगे सर? ये दोनों को सपोर्ट करेगा, आपका लिथियम को भी और लेड एसिड दोनों को सपोर्ट करेगा। तो सर्वोटेक के पास में अपनी लिथियम और लेड एसिड दोनों बैटरियां दोनों सर? अवेलेबल है। ये आप आओगे तो ये हमारा सर्वोटेक का लिथियम बैटरी है। ये 48 वोल्ट में 100 एच की, ओके और वो आपको 51 में चाहिए 51 में भी मिलेगी, 25 वोल्ट में भी मिलेगी, और आगे जैसे आप कस्टमाइज करवाना चाहते हैं तो सारा कस्टमाइज Okay. भी होता है। तो एक बार प्राइस रेंज का आइडिया देंगे कि लिथियम बैटरी 5 किलोवाट पे कितने की है सर? लिथियम बैटरी 48 वोल्ट की है, तो ये लगभग 65,000 के आसपास की कॉस्टिंग बैटरी है। ओके, ये कस्टमर प्राइस रहेगी या डीलर प्राइस? ये डीलर प्राइस है। ओके, दूसरा बैटरी, ये दूसरी बैटरी ईवी की है सर? ये ई रिक्शा बैटरी है। जो आप देखोगे ई रिक्शा में 4 लेड एसिड बैटरी लगती है। ओके। आप 4 लेड एसिड की जगह एक सिंगल ईवी कितनी लिथियम बैटरी लगा सकते कितनी कैपेसिटी की सर ये? हैं। ये 51 वोल्ट में, ओके, 5 51 वोल्ट की आवर्स की है। 51 वोल्ट में है ये। इसकी क्या प्राइस रेंज रहती है कस्टमर के लिए सर? इसकी ये मतलब कस्टमर मतलब मार्केट में ये 65 to 70,000 आराम से मिल जाता है। लेड एसिड बैटरी की बात करें तो सर किस रेंज तक है आपके पास में? मतलब हमारे पास है लेड एसिड आपको 100 एच भी है, ओके। 200 एच भी है, 250 एच की भी है, अवेलेबल है हमारे। तो यहाँ पे सर्वोटेक कंपनी के पास में कंप्लीट लिथियम लेड एसिड की रेंज के साथ में ही आपको ग्रिड टाई हाइब्रिड इन्वर्टर भी मिलने वाले हैं, और ऑफ ग्रिड के अंदर भी इनके पास में पीडब्ल्यूएम और एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर मिलने वाले हैं। बाकी कंपनी का एक्सपर्टीज ईवी में है, तो मैं बात करूंगा ईवी में हमने लगभग पूरे पैन इंडिया में 7500 ईवी चार्जर्स 80 डीसी चार्जर्स हमने इंस्टॉल कर चुके हैं। ओके, तो सर अगर बात करें हैं ईवी रेंज चार्जर की सर, सबसे छोटा साइज कितना रहेगा सर? सबसे छोटा साइज ये 3.3 किलोवाट का एसी चार्जर, अल्टरनेट करंट चार्जर स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो उसमें उसके बाद 7 किलोवाट 10 किलोवाट अवेलेबल है एसी। तो हम और बात करते हैं डीसी चार्जर में ओके। 30 किलोवाट से स्टार्ट, 30 किलोवाट, 60 किलोवाट, 120, 240, 360 किलोवाट तक का डीसी चार्जर अवेलेबल है। ओके, तो अगर एक छोटा सवाल रहता सर, जैसे कि पेट्रोल पंप के ऊपर अपने काफी ज्यादा सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, डॉक्यूमेंट ज्यादा लगता है अपना पेट्रोल पंप बिजनेस में। ईवी के बिजनेस में सर क्या करना पड़ता है अपने को अगर किसी को ईवी का बिजनेस करना हो तो? ईवी का बिजनेस देखो सर, किसी ने करना है तो वैसे तो मतलब कोई ज्यादा आजकल ईवी चार्जर से पेट्रोल पंप नहीं, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट, बिल्कुल सब जगह हाईवेज पे लग रहे हैं लोग, चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं। Right. तो उसका कुछ नहीं, उसका मीटर का कनेक्शन अलग से अप्लाई करना पड़ता है डिस्कॉम में, Right. और उसका कुछ एनओसीज होती है वो लेनी पड़ती है।
तो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम मान के चलें कि किसी को अगर 60 किलोवाट का डीसी चार्जर एक सिंगल के साथ में स्टार्ट करना है चार्जिंग स्टेशन, कितना खर्चा हो जाएगा सर मिनिमम उसमें? लगभग आप खर्चा मान के चलो ये 7 लाख का, मतलब ये 60 किलोवाट का चार्जर आपको मैं डीसी चार्जर दिखाता हूँ। आज हम देखिए हमारा 60 किलोवाट का चार्जर है, ये 2 गन्स के साथ आता है। 30 किलोवाट एक साइड, 30 किलोवाट एक साइड रहता है ये। और इसका जो कॉस्टिंग मैं बोलूंगा, बजटिंग आप मतलब मान के चलो 7 लाख के आसपास का खर्चा है। और मैं बोलूंगा इजिली मतलब कंपेटेबल है, और आज के मैं बोलूँ आने वाला टाइम है ईवी चार्जर का। राइट। और अपना एक अच्छा बिजनेस मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर कोई सर्वोटेक के चार्जर के साथ में अपना सेटअप लगाना चाहता है, हाँ। आपकी तरफ से क्या हेल्प प्रोवाइड करवाई जाएगी? सर कंपनी की तरफ से सारा सपोर्ट रहेगा और Right. सारी गाइडेंस रहेगी, कैसे मतलब इंस्टॉलेशन कैसे करना है, सारा टेक्निकल सपोर्ट रहेगा। तो कितना टाइम के अंदर ये हो जाता है सर? अगर किसी को मतलब आज अप्लाई करता है, आपके साथ में जुड़ता है अभी, हाँ। तो कितने टाइम में उसका ईवी स्टेशन स्टार्ट हो जाएगा सर? सर ईवी स्टेशन चार्ज होने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, बस मेन है कि आपका जो मीटर कनेक्शन जो लेनी है, परमिशन लेना है, इंस्टॉलेशन में कोई टाइम नहीं लगता। राइट। कोहरा है, बहुत तगड़ा कोहरा है। मतलब दूर का तो विजुअलिटी इतनी है कि 10 मीटर के अंदर का दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहा है, ये आप मान के चलिए। अब इस कंडीशन में सोलर जो है तकरीबन 2.5 एम्पियर दे रहा है, 42-45 BOC दे रहा है। बैटरी चार्ज हो रही है 3-3.5 एम्पियर से, और मेरे 2 LED जल रहे हैं। मेंस ऑफ है, मेंस पूरी रात भर ऑफ ही था। फ्रिज भी लगा हुआ था मेरा 5 स्टार LG का फ्रिज है, 2016 मॉडल, इन्वर्टर कंप्रेशर है, तो वो चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3-4 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है। अभी केवल 2 एम्पियर आ रहे हैं, जबकि 2 9 वाट के LED और फ्रिज लगा हुआ है। भले फ्रिज का भी कंप्रेशर ऑन नहीं है, लेकिन फ्रिज लगा है, उसी पे ऑन होता है, उसी पे चलता है, उसी बंद होता है। अब मैंने कैप नहीं लगाया है कानों में, मैं ठंडाया जा रहा हूँ। और लोगों को ये बात बिल्कुल हजम नहीं होगी। अभी कमेंट में लोग बहुत सारे बोलेंगे कि हमारा तो 0 एम्पियर दे रहा है। तो हो सकता है कि आपका एंगल अलग हो, ठीक है, पैनल का, ठीक है। ज़्यादातर आप मैंने जो है जो अपना स्ट्रक्चर लिया है वो रेडीमेड लिया था, ठीक है। मतलब इसका जो एंगल है लगाने का वो सब कुछ सेट हुआ आता है। ये लो राइज का था, इसमें पूरा सेट हुआ आता है, और आपको बस इसको फिटिंग करना है, तो ये बिल्कुल प्रॉपर सेट हो जाता है। अब 2-2.5 एम्पियर दे रहा है, तो ये मान के चलिए तकरीबन 100 या 110 वाट एनर्जी दे रहा है। अभी सुबह 8:45 बजे हैं, मैंने आपको समय भी दिखाया हुआ है वीडियो में, ठीक है। और कोहरा मस्त एकदम है। देखने वाली बात यह है कि थोड़ी देर में कितना एम्पियर ये बूस्ट करेगा। बैटरी चार्ज हो रही है, और आई होप सो 3 बजे तक तो चार्ज हो ही जाएगी बैटरी। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ये दोनों पैनल। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने भयंकर कोहरे में, जहाँ पे बिल्कुल नामो निशान नहीं है, एकदम पानी जैसा बरस रहा है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए कितना ज़्यादा वाटर होल्ड कर रखा है इन पैनलों ने। बढ़िया पैनल काम कर रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि उनका कोहरे में 0 एम्पियर दे रहा है। एक लोगों का कमेंट आया था, ये देखिए पानी देखिए जो इससे पैनल से छू रहा है, ये भरा हुआ है इसमें ओस, ये ओस की बूंदें हैं। एक लोगों का कमेंट आया था, उनका 3 किलोवाट का सिस्टम है, और 3 किलोवाट का उनका जो है कोहरे के टाइम पे दिन में 300-400 वाट ही देता है केवल एनर्जी। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा हो सकता है, मान लीजिए कि सोलर दिन में थोड़ी ज़्यादा एनर्जी दे सकता है, लेकिन आपने लोड नहीं चला रखा है। बैटरी आपकी जो लगी हैं वो 300-400 वाट से चार्ज हो रही हैं, तो उतना ही वो कैपेसिटी लोड से लेगा, उतनी ही एनर्जी लेगा। आप अगर लोड बढ़ाएंगे तो देखेंगे एम्पियर भी आपके बढ़ जाएंगे और ज़्यादा वाटेज सोलर देने लगेंगे। यही रियलिटी है सोलर की। चलते हैं इन्वर्टर के पास, दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में। बाकी मौसम मैंने आपको अच्छे से बहुत ज़्यादा दिखा दिया है। गाइस लगभग 10:30 बज रहे हैं। कोहरा देखिए, काफ़ी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बोलते हैं, और ये बेसिकली एक लिथियम बैटरी है, और ये लेड एसिड की प्राइस रेंज के अंदर आपको मिलने वाली है। इसका फायदे तो वैसे तो बहुत हैं, जैसे कि मेंटेनेंस फ्री है, और इसे इजीली आप दीवार के ऊपर लगा सकते हैं या इन्वर्टर के साथ में भी रख सकते हैं, और इन्हें आप पैरेलली कनेक्ट करके अपना बैटरी बैकअप भी बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर आपको डिस्प्ले मिलती है, डिस्प्ले में काफ़ी पैरामीटर भी दिख जाएंगे, और यही पैरामीटर आप मोबाइल ऐप के ऊपर भी देख पाएंगे। तो ऐसे तमाम फीचर्स के साथ में ये बैटरी आने वाली है, और ये इनके हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ में कंपेटेबल भी होने वाली है। इसके अलावा इस बैटरी के अंदर आपको 5000 लाइफ साइकिल मिलते हैं, जिससे कि इजीली ये बैटरी 10 साल तक भी चल जाएगी, और इस बैटरी पर 5 साल तक की वारंटी भी दी गई है। इसके अलावा इसके अंदर ही आपको हर तरह की प्रोटेक्शन भी दी गई है, जैसे
जैसे कि ओवर चार्ज, ओवर डिस्चार्ज, ओवर टेम्परेचर, ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट जैसी तमाम प्रोटेक्शन आपको इसके अंदर मिल जाएगी। इसके बाद में आता है अपना माइक्रो इन्वर्टर, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप हर एक पैनल के साथ में इसे लगा सकते हैं, और किसी भी पैनल के ऊपर शैडो आ जाती है तो सिर्फ एक जो पैनल है उसी की जनरेशन इफेक्ट करेगी, बाकी जो आपके पैनल है वो पूरी जनरेशन बनाते रहेंगे। जहां पर हम पहले सीरीज में पैनल लगा देते थे, वहां पर अगर एक पैनल के ऊपर शैडो आती है तो पूरी सीरीज की ही जो पावर जनरेशन है वो इफेक्ट करती थी, लेकिन माइक्रो इन्वर्टर के साथ में ऐसा नहीं होने वाला है। ऑलरेडी इसकी इफिशियंसी काफी अच्छी है, और जो कंप्लीट डेटा है वो भी आप ऐप मॉनिटरिंग के थ्रू अपनी ऐप के ऊपर देख पाएंगे। इस माइक्रो इन्वर्टर की वारंटी की बात करें तो 5 साल की आपको प्रोडक्ट वारंटी मिलेगी और 25 साल की लिमिटेड वारंटी मिलने वाली है। और ये माइक्रो इन्वर्टर 94% की कन्वर्जन एफिशिएंसी के साथ में आता है, साथ ही IP65 रेटिंग के साथ में ये आता है, जिससे कि ये वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ बन जाता है। और इसके बाद में इन्होंने लॉन्च कर दिया है VFD। ये बेसिकली इंडक्शन मोटर के लिए है। अगर आप इसे सोलर पंप के साथ में लगाना चाहते हैं तो उसके साथ में लगा सकते हैं, आटा चक्की के साथ में लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली इसकी मदद से चला सकते हैं। इनके पास काफी वाइड रेंज है, तो आप कितनी भी बड़ी इंडक्शन मोटर इसके थ्रू और सोलर पैनल के थ्रू डायरेक्टली चला सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कंपनी के पास काफी बड़ी एक मॉडल रेंज आपको देखने को मिलने वाली है। 3 HP की मोटर से लेकर यह 20 HP तक की मोटर के लिए आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर 3 और 5 HP के लिए सिंगल फेज में मिलेगा, और 3 से 20 HP तक आपको 3 फेज के अंदर मिलने वाला है। और इसी के साथ पैरामीटर की मॉनिटरिंग के लिए आपको इसके अंदर LED और LCD डिस्प्ले भी देखने को मिलने वाली है। अब आते हैं अपने हाइब्रिड इन्वर्टर की तरफ। हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर आपको ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों के फीचर मिलने वाले हैं। अगर आप इसे ऑन ग्रिड की तरह यूज करेंगे तो ग्रिड एक्सपोर्ट का फीचर यूज कर सकते हैं। अगर आप ऑफ ग्रिड की तरह यूज करेंगे तो इनकी जो लिथियम बैटरी है वो इसके ऊपर लगाकर आप इसे ऑफ ग्रिड की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इनके अंदर भी आपको ऐप मॉनिटरिंग का फीचर मिलता है, जिससे कि आप इजीली पता कर सकते हैं कि आपके सिस्टम ने कितनी बिजली बनाई है, कितनी ग्रिड के अंदर एक्सपोर्ट की है। तो ये तमाम जानकारी आपको इसी की मोबाइल ऐप पे मिल जाएगी। इसके अलावा भी आपको इस इन्वर्टर के अंदर बहुत सारे फीचर देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि इन इन्वर्टर में आपको वाइड MPPT रेंज दी गई है। 40 वोल्ट से लेकर 500 वोल्ट तक की PV स्पॉट रेंज आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। साथ ही ये इन्वर्टर जनरेटर के साथ में भी काम कर सकते हैं, तो अगर आप जनरेटर को भी इसके साथ यूज करना चाहते हैं तो ये इन्वर्टर बड़े ही परफेक्टली जनरेटर के साथ भी सिंक हो सकते हैं। और इन हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर आप लिथियम या लेड एसिड दोनों तरह की बैटरी का भी उपयोग कर सकते हैं। कंपनी के पास अपनी लिथियम बैटरी है तो उसी का उपयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो इसकी प्राइस कंपनी यहाँ पे दावा कर रही है, फिलहाल इन्होंने इसकी प्राइस को रिवील नहीं किया है, लेकिन कंपनी का दावा है कि जो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर आते हैं उसी की प्राइस के अंदर आपको ये मिल जाएगा। तो जब इसका प्राइस रिवील होगा तो हम जरूर एक और वीडियो के अंदर आपको इसका प्राइस भी बता देंगे। इसके बाद में आते हैं अपने ऑन ग्रिड सब्सिडी वाले इन्वर्टर हैं। इनके ऊपर आपको सब्सिडी भी मिलते हैं। इनके पास में 100 किलोवाट तक के भी ऑन ग्रिड अभी सोलर इन्वर्टर मिलने वाले हैं, और यहाँ पर इन इन्वर्टर को आप पैरेलली कनेक्ट करके 1 मेगावाट तक का भी सोलर सिस्टम तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ आपको इस इन्वर्टर के अंदर काफी बड़ी एक LCD डिस्प्ले दी गई है, जिसके अंदर सभी पैरामीटर दिख जाते हैं, और यही पैरामीटर सब उनके हैं जलवे, मैं चलने से पहले सांसों में, आंखों में, ख्वाबों में, यादों में, और इस दिल में उनको छुपा के रखूं तो चलूं, तो चलूं।
साथ वीडियो बिल्कुल देखेंगे, साथ ही बुकलेट जिसका अध्ययन आप कर पाएंगे। और सामने फ्लेक्स में जो कि 25 वर्ष अभी 1 नवंबर को पूर्ण हुए हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में हर विभाग जब वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से जो हमारा मातृ राज्य है वहाँ से हमारा छत्तीसगढ़ जो एक पृथक राज्य बना, तब विद्युत उत्पादन क्षमता सभी 10 मेगावाट उत्पादन क्षमता के साथ वृद्धि कर रहा है। एक नया इतिहास रच रहा है विद्युत विभाग। ये 3 विभाग सेना एक ऐसे विभाग है जो कभी सोते नहीं, लेकिन तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, चैन से हम सो सके, उजाले में हम रह सके, इसकी व्यवस्था उस विभाग के कर्मचारियों के द्वारा की जाती है। उनका रेजिमेंट वो हम सबके सामने परिलक्षित हो विभाग के कर्मचारी हो, सम्मानित जनप्रतिनिधि हो, इस बात को लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि पीएम सूर्य घर योजना का लाभ हम लोग जरूर उठाएं, जिसमें अभी केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दिए जा रहे हैं उसका भी आप लोग लाभ उठाएं। लेकिन रहा है इसमें EMI की सुविधा दी गई है कि आप सरलतम बहुत ही जल्दी रेट है आसान किस्त को चुकाकर पीएम विभाग भी एक नए इतिहास की रचना करते हुए नई उपलब्धियों के साथ अपना खाका प्रस्तुत करने के लिए आप सभी के सामने प्रस्तुत है कि 25 वर्षों में विद्युत विभाग का जो सफरनामा रहा, अगर आपका हिम्मत नहीं, बिजली बिल 0 हो जाएगा। खपत बढ़ा, खपत के साथ ये खास है। उत्पादन बढ़ा, सरकार जो है ये सब्सिडी देती है, 700% बढ़े। ये 3 लाख का सिस्टम लगेगा, 2 लाख का सिस्टम लगेगा, इसमें 1,08,000 रुपये सरकार छूट दे देगी। 1,000 रुपये आपको 10 साल में पटाना है। जब GDP की बात करते हैं मात्र आपको 10% जमा करना। सभी का बहुत बहुत सम्मान। मैं निवेदन करूंगा जो भी पहुंच रहे हैं उनका बहुत बहुत सम्मान है। सभी आदरणीय हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में। आप सभी से आग्रह कि आप ससम्मान अपना स्थान ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत सम्मान, आदर आप सभी का। और बिजली बिल सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बाद आपका बिजली बिल 8,000 इसमें है, सेंट्रल में 25,000 इसमें, 90,000 की सब्सिडी उसमें, 27,000 का उसको आफ्टर सब्सिडी या इस किस्त दे दे, एक मुफ्त बाकी। रायपुर के गुड़ियारी में आजादी के बाद पहला बड़ा उत्पादन केंद्र मध्य प्रदेश विद्युत मंडल ने 1951 में स्थापित किया, पर छत्तीसगढ़ को विद्युत तीर्थ बनाने की नींव पड़ी 25 जून 1957 में, जब 100 मेगावाट विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए कोरबा में काम शुरू हुआ। दशक बीतते गए, बिजली का उत्पादन भी बढ़ा, पर छत्तीसगढ़ के हिस्से में बिजली सहित विकास का उजाला सिर्फ टिमटिमाता रहा। समय बदला और काल के कपाल पर नया गीत लिखा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कर नया मील का पत्थर स्थापित किया। नवगठित छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ऊर्जा पर राज्य के पूर्ण अधिकार के लिए पृथक छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के गठन के निर्णय के साथ 240 यूनिट तक आपके घर में पैसा नहीं आएगा। अगर आपका घर में यदि आपका लेन देन अच्छा है सर, तो हम 1,89,000 तक हम लोग फाइनेंस करवाते हैं। 11,000 रुपये ही लगाएंगे। इसमें महीने में 360 यूनिट लाइट बनाएंगे। ये बताइए आप मीटर है, जितना आपके घर का लाइट है ना, जैसे 300 यूनिट आ रहा है तो 300 यूनिट के लिए अपना 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा। 300 यूनिट का कोई चार्ज नहीं लगेगा। 300 निर्माण की विरासत, अनुभव की मजबूती और सूर्य से संचालित भविष्य। समीक्षा सोलर, समीक्षा कंस्ट्रक्शन की नवीकरणीय ऊर्जा शाखा है
जिसके पास निर्माण और इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। 13 नवंबर 2025 से हमने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बिक्री और सेवा की शुरुआत की, एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ, सौर ऊर्जा को विश्वसनीय, किफायती और व्यावहारिक बनाना। हम केवल सोलर सिस्टम नहीं बेचते, हम योजना बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और लंबे समय तक सिस्टम की पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक सोलर प्रोजेक्ट्स, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर सिस्टम, नेट मीटरिंग सपोर्ट और वार्षिक मेंटेनेंस, सब कुछ एक ही छत के नीचे। अब एक नई पहल, समीक्षा सोलर जल्द ही अपने खुद के सोलर पैनल और इन्वर्टर के साथ आ रहा है, और भी बेहतर गुणवत्ता और भी अधिक भरोसे के साथ। सरकारी सब्सिडी, बैंक फाइनेंस सुविधा और बिजली बिल में 70 से 90% तक की बचत। समीक्षा सोलर, जहां इंजीनियरिंग अनुशासन मिलता है आधुनिक सौर तकनीक से। समीक्षा सोलर, जहां ऊर्जा भी सफलता भी। हम है समीक्षा, रोशनी की पहचान, सूरज से लाए ऊर्जा हर घर की शान। आज तो करे सशक्त, कल तो दे नई दिशा, पावर द फ्यूचर हम है समीक्षा सोलर। समीक्षा सोलर। कल का बजट मैं बजट पे चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन उससे एक आइटम आप लोगों ने सुना होगा कि सरकार ने जो भी दुनिया का आदमी यहाँ पर डाटा सेंटर खोलेगा उसको टैक्स फ्री कर दिया है, और दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर हमारा भारतवर्ष बनने जा रहा है। कल प्रधानमंत्री जी ने भी यही प्रतिक्रिया दी, और वो डाटा सेंटर में बिजली का कंजम्पशन बहुत है, और उनको 24 घंटे के लिए लगातार वो कोयले के अलावा कोई नहीं दे सकता। तो इसलिए आप लोग बजट जयंती मना रहे हैं। बहुत से नए अभी सर्विस में है, कई रिटायरमेंट है, जो बोर्ड का होगा रिटायरमेंट वाले को चिंता नहीं, नए लोगों को चिंता है। निश्चित रहिए, इतना डाटा सेंटर आएगा कि वर्तमान में जो पावर है हमको कोयला का भी और लगाना पड़ेगा, सोलर का भी लगाना पड़ेगा। ये हमारी क्षमता है, ये हमारी क्षमता है।